हैडो एवं आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्व नगरपालिका परिषद अध्यक्ष साहुल हमीद द्वारा संचालित शासा अवाम फाउंडेशन की ओर से साशा अवाम जीवन रक्षक एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया और पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। आज हमारे बीच आए हुए मुख्य अतिथि श्री कमलेश्वर राव जी, सेक्रेटरी श्री विजयपुर म्युनिसिपल काउंसिल IAS, मैं उनको इस मंच पर मैं उनको स्वागत करता हूं। उसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर पीयूष सिंह SDM दिल्ली कॉन, उनको भी मैं इस मंच पर आज मैं स्वागत करता हूं। और फॉर यू के जो प्रेसिडेंट है हमारे मरियम बीबी मैम, उनका भी स्वागत है। साथ हमारे वार्ड नंबर 2 के काउंसलर मिस्टर सोमेश्वरराव जी, वार्ड नंबर 63 काउंसलर मिस्टर करुणानिधि जी, और हमारे तेलुगु देशम पार्टी के कांताराव जी, बाप जी, प्रसाद जी और उनके साथ बाकी जितने गए, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो युवा नेता मिस्टर जितेंद्र जी, और बाकी जितने भी हमारे जो भाई बहन दोस्त जितने भी यहाँ पर आए हैं, आप सबका मैं तहे दिल से सासा अवाम फाउंडेशन की ओर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। वैसे आप सब जानते हैं कि आज क्या है। आज जो है एम्बुलेंस का जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी है। फर्स्ट हमारा जो मैनिफेस्टो में था कि हम मतलब जब जीतेंगे तो हम जो है हमारे वार्ड नंबर 1 के लिए, हैडो के लिए जो है एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस, क्योंकि मैंने देखा कभी कभी रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे किसी को अगर इमरजेंसी पड़ता है, तकलीफ होता है, तो जो है बहुत दिन से, उससे पहले भी हम लोग मदद करते थे, खास करके मतलब हमारा दिल्ली भाई है, बाकी भी जितने हैं लोग जो है पर्सनल रिक्वेस्ट में मतलब अपना अपना गाड़ी लेके भी कभी कभी चले जाते थे। तो मैंने बहुत दिन से सोचा था कि ऐसा नहीं, हमारे वार्ड के लिए भी मतलब, क्योंकि अभी किसी को तकलीफ ज़्यादा हो जाता है तो बाज़ार से एम्बुलेंस हैडो आके फिर यहाँ से लेके जब उनको लेके जाना रहता है तो जो है ज़्यादा देर होता है, तकलीफ होता है। तो हमने सोचा कि एक एम्बुलेंस सर्विस हैडो में क्यों ना हो। तो ये सोच था, आप लोगों का साथ, आप लोगों का जो सोच और आप लोगों के सपोर्ट से आज आज इसीलिए हमने आज का दिन चुना। आप सब जानते हैं कि आप आज मेरा जो है 60th बर्थडे भी है। हर वक्त हर पल हम आपके साथ रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के सचिव कमलेश्वर राव IAS तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली कैंट के SDM श्री पीयूष सिंह दैनिक्स उपस्थित थे। पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा मरियम बीबी भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में तेलुगु देशम पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने समारोह में भाग लेकर इस पहल का स्वागत किया। समारोह के शुभारंभ पर सभी गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रंगारंग सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह का भरपूर मनोरंजन किया। यस्य वाचिकं सर्ववान्मयं आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववान्मयं आहारं चन्द्रतारादि तं वन्दे सात्विकं शिवम् आहारं चन्द्रतारादि तं वन्दे सात्विकं शिवम् आंगिकं भुवनं यस्य
यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आगायं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् आगायं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवं सात्विकं शिवम् शिवम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। साशा अवाम फाउंडेशन का ये भी प्रयास रहता है कि इस तरह छोटे कलाकारों को एक मंच दे और उनको आगे बढ़ाए, कला की हो या स्पोर्ट्स की हो, किसी भी फील्ड में हो। थैंक यू शाहुल जी। തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ Thank you.
मैं सेक्रेटरी सर से रिक्वेस्ट करूँगा कृपया आप मंच पर आए। सेक्रेटरी सर प्लीज आ जाइए, प्लीज आपके हाथों से दीजिए प्लीज।
गरज गरज आज देख भलन भलन ठानुरी मगल मगल चमके बिजुरी कहल है कुरान आयोरी गरज गरज आज देख भलन भलन ठानुरी मगल मगल चमके बिजुरी कहल है कुरान आय कहल है कुरान आय कहल है कुरान आयोरी सरद के संग रंगी हरि रंग में भरा सब विहंग राज रंग देख रंग ये भरा सरद में आय दूधी अंग अंग रंग है तार की खनकार छेड़ संग में तुरंग है घुमण घुमण काली घटा घुमण काली घटा रौद्र रूप धर के धरती का रोम रोम धरे धरती झल 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 गल बरसे गरज गरज आज देख धनन धनन झालुरी मगल मगल चमके बिजुरी कहल है कुरान आयोरी हमारी 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 गरे ये हमारी हमारी रानी साले हमारी रानी हमारी हमारी रानी अपने संबोधन में अतिथियों ने साशा आवाम फाउंडेशन की इस जन कल्याणकारी पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये एम्बुलेंस सेवा हैडो एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैंने देखा कि चैलेंजिंग टेरिटरी है, आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग की पोस्टिंग भी कभी हुई होगी ना निकोबार फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे तो पहुँचना अपने ट्रीटमेंट के लिए टाइमली वही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने देखा है कि फर्स्ट रिस्पांस जो है ना किसी भी हेल्थ इमरजेंसी में वो एम्बुलेंस सर्विस ही होता है, और फेटेलिटी का जो रेट है ना, अगर कोई चीज़ बच सकती है तो वो डिपेंडेंट होता है क्विक रिस्पांस पे। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि निकोबार में हम लोग स्पेशल हेली अरेंज करते थे एयरलिफ्ट करने के लिए। कई बार मैंने एक इंस्टेंस ये भी देखा है मेरे टाइम में कि डिलीवरी हेली में ही हो गया था। तो वो हम कोशिश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जितना कंस्ट्रेंट के साथ में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए एफर्ट लगाता है ना, उस एफर्ट में एक ये ऑगमेंटेशन की तरह है ये एम्बुलेंस सर्विस। मैं ये बहुत अप्रिशिएट करता हूँ बात को कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम आसान होगा, आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो क्योंकि मैं पहले अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुका हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि कितना ज़रूरी है ऐसा पब्लिक सर्विस होना। तो साशा आवाम फाउंडेशन ने एक स्टेप आगे लेकर गए हैं हेल्थ फैसिलिटी को, क्विक रिस्पांस की अगर हम बात करें तो मैंने देखा है काफ़ी पॉपुलेटेड है हैडो। वहाँ से पहले मेन रोड पे आना, मेन रोड से फिर हॉस्पिटल जाना, जो रिस्पांस टाइम में बहुत डिलेड होता होगा मैं समझ सकता हूँ, आप लोग भी देख ही रहे हो। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आप सबको और हमारे लीडर्स को यहाँ पर जो बैठे हैं, जो इस तरीके का विजन दें। और मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे हेल्थ सर्विस की बात है वैसे ही और भी डोमेन में आगे आप लोग काम करोगे। और मैं काउंसलर्स को बहुत पहले से जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अभी था, पहला लॉकडाउन लगा तब से मैं हेल्थ के चैलेंजेस देख रहा हूँ। अभी 6 साल से ज़्यादा है, अंडमान निकोबार का सिचुएशन बहुत सुधरा है,
एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप लोग भी इस तरीके से अगर मिलकर काम करेंगे तो एक दिन डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन एंड जो सोशल सेक्टर इम्पोर्टेंट होता है एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल का, वो होगा। ये बहुत अच्छा एक सोच है, एक नेक सोच है। जैसा भी पीयूष जी ने भी बताया कि चैलेंजेस है अंडमान निकोबार में, नो डाउट कितना भी फैसिलिटीज़ हम लोग हेल्थ सेक्टर में स्पेशली हम लोग हेल्थ और एजुकेशन में बहुत इंप्रूवमेंट और बहुत सारा चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेट करने के लिए एक उनको हम लोग मिलकर जो है सब अगर मिलकर हम लोग कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में हम लोगों का बहुत सारा सेक्टर्स में हम लोग ईजी कर सकते हैं। वैसे ही हमारा एक विद्यु फाउंडेशन है, विद्यु NGO है, जिसमें मैंने भी 2020 में हम लोग इसको लॉन्चिंग किया था और 2021 में इसी तरह का एक एम्बुलेंस हमारा भी जो है उस विबल्लीगंज बोमोफ्लाट एरिया पे SKSSF को हमने डोनेट कराया और वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह सभी लोग अगर आके, क्योंकि काफ़ी संस्था है जो आजकल इस तरह AKMCC भी आपने देखा होगा, इसी तरह SKSSF है, कई लोग जो है आजकल इस तरह से ये अच्छा काम कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग प्रोत्साहन उनको मोटिवेट करें ताकि आने वाले टाइम में भी लोग इस तरह बढ़ चढ़ कर आगे आए। और साहुल जी को मैं क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा सोच है। इवन दो एक काउंसिल का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है लीगली जो उनका वार्ड के लिए जो अच्छा करना है, बट कभी भी विद इन दी म्यूनिसिपैलिटी और उसके बाहर भी कभी भी मैं देखा हूँ कि साहुल जी का एक विजन होता है कि लोगों का कुछ करते रहना है। बिकॉज एज चेयरपर्सन, जब मैं सेक्रेटरी मतलब वो जब चेयरपर्सन थे कभी भी आके बोलते हैं कि लोगों के लिए ये करना है और ये प्रोजेक्ट्स करना है। जब वो उनका टेन्योर के बाद भी इतना उनका सोच है कि लोगों के लिए करते रहना है, उसका एक एग्जाम्पल है ये उनका पर्सनल एक फाउंडेशन चला के और ये लोगों का कल्याण के लिए कर रहा है। जैसे पीयूष जी ने बताए थे कि यहाँ एक कंस्ट्रेंट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास करते रहता है कि जो उनका एजुकेशन और हेल्थ का रिलेटेड में सर्विस अच्छा बढ़ाई करना है। उसके एक इम्पॉर्टेंट पिलर ये भी है कि जो लोग अपना कंट्रीब्यूशन भी देते रहें, अपना सपोर्ट देते रहेंगे, उसमें एक अच्छा कदम उठाया है साहुल जी ने। एंड उनका ये भी है कि जब ऐसा एक काउंसलर होते के नाते अपना वार्ड के लिए कर रहा है, बट व्हेन ही स्पोक मतलब बताए थे उनका विजन ऐसा है कि पहले वार्ड पर हम सारी वार्ड्स में करेंगे। ऐसा ये छोटी बात नहीं है बोलने का, बिकॉज उनका एडवांटेज होगा कि अगर उनका वार्ड में चला रहा है, बट इनका ये विजन है, उतना लोग के साथ इतना प्यार है कि बोलते हैं कि पूरा सारी वार्ड्स में चलाएंगे। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ वार्ड्स में नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट में और पूरा आइलैंड्स के आप चलाने का नेक्स्ट स्टेप आप लेंगे। एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दी फाउंडेशन और उनका फैमिली को भी मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि कम्युनिटी सर्विस के नाम पे आप इतना अच्छे काम कर रहे हो और अच्छे काम करते रहेंगे। इस अवसर पर साशा अवाम फाउंडेशन के संस्थापक एवं पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष साहुल हमीद ने कहा कि जनता की सेवा उनके जीवन का संकल्प है। आज के बाद जो है आप लोग बहुत जल्द आपके घर में हम लोग सबको मतलब एक कॉन्टैक्ट इमीडिएट कॉन्टैक्ट नंबर जो साशा अवाम जीवन रक्षक हमारे जो एम्बुलेंस का मतलब जो एक नंबर हम लोग सबके घर में दे देंगे। इमरजेंसी में उसमें 3-4 मतलब जो ड्राइवर्स जो भी रहेंगे आप लोग कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर भी रहेगा, कोई ना कोई आपको मतलब जो है सहायता मतलब जरूर करने के लिए तैयार रहेगा। वॉलंटरी जो है ऑलरेडी दिल्ली ने अपना वॉलंटरी वो सेवा करने का कहा है, चिरंजीवी ने कहा है, हमारे सोमेश सर वार्ड नंबर 2 के कहा है, और हमारे जो चक्रबानी भाई उनका भी मतलब वो भी कहा है कि हम लोग सब मतलब भैया कोई भी टाइम में हम लोग मतलब करेंगे। और भी जो भी ड्राइवर्स इसमें मतलब ड्राइविंग जानते हैं आप लोग भी मतलब कोशिश कीजिए वॉलंटरी, क्योंकि कभी किसी का कोई काम रहेगा तो भी, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, गाड़ी खरीद लिया गाड़ी छोड़ दिया वो नहीं है, उसको बढ़िया से हम लोग उसको जो है चलाना है। उसका सेवा जो है हमारे वार्ड नंबर 1 के हो या वार्ड नंबर 2 या बाकी भी कहीं भी इमरजेंसी में कहीं भी हमारे ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग मतलब जो है एकदम हमारा जो है रैपिड रेस्पॉन्स होना चाहिए। जहाँ भी खरगोश नहीं पहुँचता उससे पहले हमारा जो है साशा अवाम जीवन रक्षक वहाँ मतलब जो है हमारा पहुँचना है। बस ये आने वाला 1 साल बाद लोग कहना कि नहीं आपने जो एम्बुलेंस तो मतलब जो लॉन्च किया बट काम भी आपका बहुत बढ़िया है। एक मैं बात इस मन से कहना चाहूँगी, वैसे तो ये एम्बुलेंस एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हम ये दुआ करेंगे कि किसी को इसकी ज़रूरत ना पड़े, हमारे लोग इतने स्वस्थ रहे कि उनको कभी एम्बुलेंस की ज़रूरत ना पड़े। और साशा अवाम फाउंडेशन हमारे वार्ड को इतना स्वस्थ रखने के लिए आगे ज़रूर एक काम करेगा जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी खुश रहे, क्योंकि जैसे से साहुल जी हमेशा कहते हैं आपकी खुशी हमारी खुशी, उसी तरह आपकी जो स्वस्थता है, आपका जो सेहत है, आपकी जो खुशी है,
हम सभी के रग रग में और हमारी धड़कन में बसती है। तो इसीलिए इस मंच से मैं सबको अपने तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सब खुश रहे, सब स्वस्थ रहे। साशा अवाम फाउंडेशन का साशा अवाम जीवन रक्षक भी चलता रहे, लेकिन किसी को ज़रूरत ना पड़े। कार्यक्रम के अंत में सचिव श्री कमलेश्वर राव ने रिबन काटकर साशा अवाम जीवन रक्षक एम्बुलेंस सेवा का विधिवत उद्घाटन किया। इसके साथ ही ये सेवा आम जनता को समर्पित कर दी गई। आप लोग सभी खिलाओ सभी खिलाओ तो फिर आप लोग खिलाओ भैया